अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं? देखें, अगर अक़ीदा आखिरत जो है ना हमारा होगा ना तो हर मुसलमान का है, अगर किसी का नहीं है तो वो कामिल मुसलमान ही नहीं है। अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? तो पहला टॉप पॉइंट ये है कि जवाबदेही का खौफ, उसे जवाबदेही का खौफ होगा। तो पहला तो ये है पॉइंट कि जवाबदेही का खौफ होगा कि वो क्या माल लेकर जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया। तो अक़ीदा आखिरत ये है, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं। और सूरतुर राद में अल्लाह ताला फरमाता है वयख्शऊन रब्बहुम वयखाफून सूअल हिसाब। वो अपने रब से डरते हैं और सख्त हिसाब लिए जाने से खौफ खाते हैं। और अपने रब से डरते हैं और सख्त हिसाब लिए जाने से अल्लाह से खौफ खाते हैं। ये ईमान वालों की निशानी है, अल्लाह ताला ने जो बयान की है। तो इसीलिए जो मोमिन है उसे जो है ना इस जवाबदेही का खौफ होगा कि मैंने अल्लाह को जो है वो जवाब देना है क़यामत के दिन। तो वो अच्छे काम करेगा, अपनी अक़ीदा आखिरत का उस पर ईमान होगा तो वो अच्छे काम करेगा और उसको पहला ये खौफ होगा कि मैं जवाबदेही मैंने देनी है। और दूसरी है उम्मीद व रजा। दूसरा पॉइंट है उम्मीद व रजा। देखें, उम्मीद व रजा है कि अल्लाह ताला पर उम्मीद होगी कि यार जिसने मुझे पैदा किया उस पर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे वो जो है ना नाकाम नहीं करेगा, इंशाअल्लाह मैं अच्छे काम करूँगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जो है ना अच्छा सब्र जो है ना मेरा अमल जो मैंने किए हैं उसका मुझे अच्छा जो है ना अजर देगा इंशाअल्लाह। और तीसरा है इसार व कुर्बानी। तीसरा पॉइंट है इसार कुर्बानी। वो ये है कि अगर अक़ीदा आखिरत होगा ना तो बंदा जो है फिर वो कुर्बानियाँ भी देगा अपने भाई को, यानी कि कोई भी चीज़ है किसी भी चीज़ में वो कुर्बानियाँ देगा, अल्लाह की राह में देगा। और बहुत सी कुर्बानियाँ हो सकती हैं। और भी जो कहेगा कि यार मैं कुर्बानी दे देता हूँ अल्लाह की राह में, भाई है कोई भी चीज़ उसने लेनी है मगर आपने लेनी है, आप उस कुर्बानी दे देते कि चले कोई बात नहीं मेरा भाई ले ले। तो ये भी कुर्बानियाँ हैं छोटी बड़ी। तो अक़ीदा आखिरत पर ईमान होगा जिसका, वो जो है वो कुर्बानियाँ भी ज़रूर करेगा। और ईमाल की दुरुस्ती। चौथा पॉइंट है ईमाल की दुरुस्ती। देखिए, अगर अक़ीदा आखिरत पर ईमान होगा तो फिर वो अमाल को भी बेहतर करेगा, ईमाल को जो है ना वो बेहतर करेगा। अल्लाह ताला के जो है ना जो उसके हुक्म है अल्लाह ताला के, उसके हुक्म पर अमल करेगा और अपने अमाल को दुरुस्त करेगा ताकि मैंने आखिरत में अल्लाह के पास जाना है और क़यामत आनी है, इसमें कोई शक नहीं। और पाँच में है बहादुरी और सरफरोशी। बहादुरी और सरफरोशी के अक़ीदा आखिरत इंसान के अगर होगा तो उसमें बहादुरी और सरफरोशी होगी। उसे किसी भी बंदे का किसी खौफ नहीं होगा उसको कि यार अल्लाह यानी कि क़यामत आनी है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो उसे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होगा। अपने कोई भी उसका उस्ताद हो, कोई भी उसका जो मालिक हो, उसे किसी भी चीज़ का, क्योंकि उसने मौत और जान अल्लाह को देनी है। तो क़यामत के दिन वो अल्लाह से ही जो है ना वो बदला लेगा। तो उसमें ताकत और जो है वो बहादुरी आएगी कि यार आखिरत पर ईमान है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो आखिरत में जाना है, तो उसमें बहादुर होता है मोमिन। पॉइंट नंबर 6 है माल खर्च करने का जज्बा। देखिए, माल खर्च करने का जज्बा पैदा होगा उसमें जो अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखेगा, क्योंकि वो अगर ये सोचेगा यार अक़ीदा आखिरत जिसका भी होगा सबका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक़ीदा आखिरत का ये भी है कि जो है ना वो बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा कि मैं इतना पैसे देता हूँ तो मुझे जो है ना अल्लाह ताला इससे बेहतर अजर देगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। तो उसमें जो है ना खर्च करने का जज्बा भी पैदा होगा, क्योंकि आखिरत पर ईमान है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको अजर देगा। और सब्र व तहम्मुल। जिसका आखिरत पर ईमान होगा वो उसको सब्र करना पड़ेगा, जो है ना वो तहम्मुल के साथ चलना पड़ेगा हर मामलात को लेकर। तो उसके अंदर सब्र भी होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सब्र करूँगा तो इंशाअल्लाह मुझे जो है अल्लाह ताला बेहतर अजर देगा। सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आखिरत में
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।